कृतादो बहवो धर्मा कलौ धर्मस्तु केवलम् पुराण श्रवणाद अन्यो विद्यते न परिमुखचित्। सतयुग आदि जो भी धर्म हुए हैं, जो भी युग हुए हैं, बहुत कठिन था भगवान को पाना, परमात्मा का सामिप्य मिलना। लेकिन कलयुग में उतना ही आसान है। बोला कृते यद ध्यायते विष्णु या कृते यद ध्यायते देवी। सतयुग में हजारों वर्ष तक माँ भगवती के ध्यान लगा करके बैठने पर जो पुण्य की प्राप्ति होती थी, वही पुण्य त्रेता में यजन और पूजन से मिलने लगा। त्रेतायाम यजतु मखई, यज्ञ और अनुष्ठान कराने से त्रेता युग में वही फल की प्राप्ति होने लगी। और द्वापर में द्वापरे परिचर्चाया सत्संग, अब वो सत्संग किसी का भी हो, कलौ तद हरि कीर्तना। अब कलयुग में तो कुछ नहीं करना, न जप करना, न तप करना, न कहीं ध्यान में बैठना है भाई, बस बैठे बैठे जीव को हिलाना है, अपने आप भी हिलो चल नहीं। लेकिन कलयुग में केवल पुराण श्रवण ही सबसे उत्तम उपाय है, मुक्ति को पाने का भी और मुक्ति को पाने का भी। सुधा पिबेन्नेकैव नरस्यादजरो मरः देवी कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। अरे सुधा अमृत जो है स्वर्ग का, ऐसे ही अनायास प्राप्त नहीं होने वाला है। स्वर्ग का अमृत कब मिलता है? स्वर्ग का अमृत तब मिलता है जब हम पुण्य करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य किए होंगे, तीर्थाटन किए होंगे, व्रत किए होंगे, जप किए होंगे, कथाएं सुनी होंगी, तो अवश्य है कि उसे स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, ये बात निश्चित है। लेकिन मिलेगा किसको? बोला जिसने सुना होगा उसी को ही मिलेगा। अब आप ऐसा कहने लगे नहीं, एक आध मेरे परिवार का और चल जाए साथ साथ मेरे पुण्यों पे, ऐसा होगा? कभी नहीं। सुधा पिबेन एक एव नरस्याद अजरा अमरः। स्वर्ग एक ही जाएगा, वहां पर उसी एक को ही अमृत मिलेगा, एक ही अमृत पिएगा और एक ही अजर अमर होगा। ये सत्यता है, दूसरा हमारे साथ में नहीं। न माँ, न पिता, न भाई, न बंधु, न पुत्र, न साथी, न रिश्तेदार, कोई साथ में नहीं जाता, केवल अकेला। कर्मानुभो गच्छति जीव एकः, ये जीव के किए हुए कर्म यही साथ में जाते हैं। तो बोला जब कर्म जाते हैं तो अच्छे कर्म हमारे साथ में है, ये चले गए, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन वो स्वर्ग का अमृत क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, क्योंकि जब उसका भोग भी पूरा हो जाता है तो फिर भी धरती पे आना पड़ता है। ये भी गीता कहती है कि ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशन्ति। वेतम भुक्त्वा, उस स्वर्ग के सुखों को भोग करके, और छीने पुण्य, फिर से उनके पुण्य छीण हुए और धरती पर पटक देते हैं देवता। फिर इसी धरती में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, बार बार माँ के गर्भ में जन्म, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और यही 84 का चक्कर लगा रहता है।
तो बोला देवी का जो कथामृत है, देव्या कथामृतम कुर्या कुल में वाजरामरम, ये एक को तारने वाला नहीं है। यहाँ पर किसी की माँ बैठी होंगी, किसी की पत्नी बैठी होंगी, किसी के पिता बैठे होंगे, तो किसी के भाई भी बैठे होंगे, किसी की बहन होगी, लेकिन एक भी परिवार का सदस्य यदि इस कथा के बिंदुओं को श्रवण कर रहा होगा तो उसका पुण्य केवल मात्र आपको ही नहीं, आपके कुल खानदान को मिलने वाला है। बोलो दुर्गे मैया की। और ये भागवती कह रही है कि देव्या कथामृतम कुर्यात कुल मेवाजरामरम, कुल को ही अमर बना देने वाली ये दिव्य माँ भगवती की कथा है। और कथा के अमरत्व के बारे में इसमें बताया जाए तो स्वर्ग का जो अमृत है वो कैसा है, बोला पक्षपाती है। पक्षपाती कैसे हुआ कि वो उसी को मिलेगा जिसने अपने जीवन में पुण्य किए होंगे, उसी को मिलेगा स्वर्ग का अमृत। और देवी का कथा अमृत कोई पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुरात्मा हो, भ्रष्टाचारी हो, लेकिन आकर के बैठ जाए तो ऐसा तो है नहीं कि उसके कानों तक तो आवाज नहीं जाएगी, ऐसा बोला ये समान भाव से सबको ही मिलने वाला है। तो पहली बात तो ये रही कि जो स्वर्ग का अमृत है वो पक्षपाती है, पक्षपात करता है, और ये अभेदवादी है, ये सबको समान लेकर के चलता है। अरे माता के दो पुत्र होते हैं, एक उदंडी होता है और एक गुणवान भी है, लेकिन माता का प्रेम कम थोड़ी होता है, दोनों के प्रति द्वयोरपि समम पुण्यम, दोनों पे ही बराबर पुण्य माँ भगवती प्रदान करती है। एक अमृत ऐसा है जो स्वर्ग का है कि दीर्घ जीवी बनाता है। भाई दीर्घ जीवी माने कुछ आयु बढ़ा देता है, कुछ समय सीमा बढ़ा देता है उम्र की। और ये देवी का जो अमृत है तो बोला ये दिव्य जीवी बनाता है। तो दीर्घ जीवी बनना चाहते हो कि दिव्य जीवी बनना चाहते हो? श्रेष्ठ कौन है? देवी की कथा ही श्रेष्ठ है। एक अमृत को पीने से अमरत्व की प्राप्ति होती है, तो दूसरे अमृत को पीने से अभयत्व की प्राप्ति होती है। एक को पियोगे तो अमर हो जाओगे, और एक को पियोगे तो निडर हो जाओगे। अब बोलो जब निडर हो गए तो मृत्यु से भी डर नहीं, कल आनी है तो आज ही आ जाए, तो फिर किस बात का डर? संसार में यदि डरता भी है व्यक्ति तो किससे डरता है? सबसे ज्यादा ही मैं मरूंगा, ये भगवान बस कुछ होना। सबसे ज्यादा मंदिर में जाते हुए थे भगवान मैं सड़क खुश रखे, मेरा परिवार खुश रखे, है ना? ठीक है, अच्छी बात है, किंतु माँ भगवती के पुराण को सुनने वाला जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया माँ के ऊपर, हे माँ आज से सर्वस्व आप ही हो, जैसा आपकी मर्जी वैसा करो, करने कराने वाली आप हो। अगर ऐसा कह करके अर्पण कर दोगे अपने आप को तो बोला फिर आपके काम स्वतः होने लगेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी संसार में भटकने की। बोलो राधे 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 राधे। स्वर्ग के देवता वैसे जो संसार में जो आप लोग और हम लोग हैं ना, थोड़ा देवताओं को घृणा तो होती है हम लोगों से। कैसे? क्योंकि मलमूत्र मिश्रित काया है, 9 द्वार है, 9 द्वार पूरे देही, ये देह जो है 9 द्वार की पूरी है, और 9 द्वारों से मल और मूत्र निकल रहा है। कहीं धूप के रूप में है तो कहीं आंसुओं के रूप में है, पवित्र कहां से है शरीर? तो जब देवता ऐसे मनुष्यों को देखते हैं तो थोड़ा घृणा होती है, लेकिन जब आप और हम जैसे लोगों को दिव्य भगवान की कथाओं में बैठा हुआ देखते हैं तो तब
मनुष्य के भाग्य की सराहना करते हैं और अपने भाग्यों को कोसते हैं और कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवने हो देहि, नर तन सम नहीं कवने हो देहि, नर तन सम नहीं कवने हो देहि, जीव चराचर जात जेहि, जीव चराचर जात जेहि, जीव चराचर जात जेहि, जीव चराचर जात जेहि, नर तन सम नहीं कवने हो देहि, नर तन सम नहीं कवने हो देहि। चराचर जीव 84 रागियों में जो भी जीव है बोला वह इस नर्तन को चाहते हैं, क्योंकि पुण्य यदि कर सकता है व्यक्ति तो इसी मानव देह से कर सकता है। स्वर्ग में तो भगवान की कथाएं भी नहीं होती। अहो अमेशाम किंकारी शोभन प्रसन्न शाम सुदिता स्वयं हरि, येर जन्मलुब्धम नृषु भारता जिरे, मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः। देवता कह रहे हैं पहले तो धन्य वे हैं जिन्होंने धरती पर जन्म लिया, और धरती में भी धन्यास्तुते भारत भूमि भावी। धन्य वे हैं जो इस पूरी धरती से भारत में जिनका जन्म हुआ, और उसमें से भी अधिक भाग्यशाली कौन कि बोला अस्ति श्री गढ़वाल संज्ञ कवरो देशो पवित्रो महान, जिन्होंने इस गढ़वाल में उत्तराखंड में जन्म लिया। बोलो राधे राधे राधे। ये सब लिखा हुआ है, ऐसी मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं है यहाँ कि अस्ति श्री गढ़वाल संज्ञ कवरो देशो पवित्रो महान। धन्य है वह उत्तराखंड का पवित्र क्षेत्र जहाँ पर भगवान केदारेश्वर बद्रीनाथ और माँ भगवती के सिद्धपीठ शक्तिपीठ विराजमान है। उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। तो बोला वे देवता भी हमसे उस समय मन ही मन जलते हैं कि अहो भाग्य है इन मनुष्यों के। तो ये तो रही देवी भागवत की कथा की बात। सूत जी से प्रश्न किया सोनकादि ऋषियों ने, हे सूत जी महाराज इसके लिए कोई विशेष महीने हैं क्या देवी भागवत को करने के लिए? कि बोला कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिन बार विशेष नहीं है, लेकिन कोई यदि मनोकामना है, अगर अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं तो कभी भी करो, लेकिन कोई विशेष कामना मन में लेकर के कर रहे हैं, किसी की मुक्ति के लिए या किसी को अनुधन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, तो फिर 4 महीने बताए। आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा। एक पुण्य पवित्र आश्विन का महीना जिसमें हम माँ भगवती की हरियाली डालते हैं, आश्विने। दूसरा बोला मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत्र को। तपमास माघ का महीना, और सूची मास आषाढ़ का महीना। ये 4 महीने विशेष हैं। 2 नवरात्रे प्रकट और 2 गुप्त। इन 4 चतुर्षु नवरात्रेषु विशेष फलदायकम। इन 4 नवरात्रों में देवी की कथा विशेष फल को देने वाली होती है। तो बोला ठीक है, इस कथा से किसी का उद्धार भी होता है और किन किन का होता है। तो कह रहे हैं कि परश्वदारा हरणेति लुब्धा ये वै नरः कल्मषभार भाजा गोदेवता ब्रह्मण भक्तिहीनः नवाह यज्ञेन भवन्
सबसे बड़ा दुष्कर्म है पराई स्त्री को देखना, क्योंकि रामचंद्र भगवान जब मर्यादा सिखाते हैं तो उसमें भी लिखा है कि रामचंद्रान परांतारान चक्षुषा ना विदृश्यते। मर्यादित यदि जीवन को बनाना है तो पहले इस चीज को ही अपने जीवन में उतारना होगा। तो बोला कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिसने परदारा का हरण कर लिया हो, परश्वदारा हरणे तिलुब्धा ये वै नरह कलमश भार भाजा। जिसने अपने जीवन में कलमश माने पापों के अलावा कुछ किया ही न हो, ऐसा भी व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है तो बोला वह भी मुक्त हो जाता है। और तो और गोदे बता ब्राह्मण भक्तिहीना नवाह यज्ञे न भवन्ति शुद्धा। गौ का हत्यारा और ब्राह्मणों में और देवताओं में भक्ति को न रखने वाला ऐसा भी व्यक्ति यदि देवी की भागवत की कथा को सुनता है तो बोला वह भी इस कथा को सुन करके भक्ति मुक्ति को पाता है। गुरु दुर्गे मैया की जय। हे सौनकादि ऋषियों, इस दिव्य पुराण की महिमा में कहाँ तक कहूँ। सूर्य कह रहे हैं कि तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम् पुनाति सत्यो बदरी वनं नो यथा हि देवी मखये सविप्राः। किसी भी पुण्य तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, तथा न गंगा न गया न काशी, काशी चले जाओ गंगा में स्नान कर लो, डुबकियां मार लो, लेकिन उतना पवित्र नहीं बना सकते ये तीर्थ और ये नदियां जितना माँ भगवती की यह कथा हमारे जीवन को बना देती है। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषम, और तो और नैमिषारण्य की ही सुपूर्ण तीर्थ में ये कथा भी चल रही है। सूत सौनक संवाद जो चल रहा है नैमिषारण्य के तीर्थ में चल रहा है। और सूत जी कह रहे हैं कि न नैमिषम, जिसने इस कथा को सुन लिया, जिस जगह पर बैठ करके सुन लिया, उस जगह की महिमा नैमिषारण्य से भी अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। बोलो दुर्गे मैया की जय। तो बताओ नैमिषारण्य से बड़े तीर्थ में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। इस कथा को सुन करके जिसके कभी पुत्र नहीं होता तो अपुत्रो लभते पुत्रम, दरिद्रो धनवान भवे, रोगी रोगात् प्रमुच्येत, श्रुत्वा भागवतामृतम्। कोई बंध्या हो, काक बंध्या हो, मृतवत्सा हो, शब्दों का फेर है, समझना। बंध्या स्त्री जिसके कभी भी पुत्र नहीं होता, काक बंध्या बोला जिसके होते तो हैं पर बचते नहीं, मृतवत्सा इसको कहते हैं, मृतवत्सा। और काकबंध्या ये है कि गर्भ जिसके रहता नहीं है। तो ऐसे भी जो व्यक्ति हैं, ऐसी स्त्री भी यदि कथा को सुन ले तो बोला उसके भी घर में सुसंतान का जन्म होता है। अपुत्रो लभते पुत्रम, जो दीनहीन है, घर में खाने को पहनने को नहीं है, दरिद्र है, वो देवी भागवत की कथा को यदि ठीक से श्रवण कर ले तो दरिद्रो धनवान भवे, माँ भगवती उसके भंडारे भरने वाली है। और जिसको भी पैसा चाहिए तो पैसे की अधिष्ठात्री कौन है? मैं मंत्र में दे देता हूँ यहाँ से, अब रटना आपका काम है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जिसको पैसे चाहिए सुबह और शाम एक माला। किस किस को चाहिए पैसे? किसी को नहीं चाहिए। श्रोता बड़े गजब के है, ये सब मुक्ति चाहते हैं, पैसा कोई नहीं चाहता। अच्छा मुक्ति कौन कौन चाह रहा है?
अच्छा है ऐसे बैठे हुए, किसी को तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, और मुक्ति चाहिए भी क्यों, बात भी अच्छी है, क्योंकि यही स्वर्ग है हमारे लिए, ये धरती ही स्वर्ग है। ऐसी कथाएं न कहीं और सुनने को मिलती है, और जब देवता भी तरस रहे तो हमें वहां जाकर के करना क्या है। बोलो राधे राधे। तो रोगी रोगा प्रमुचेता बड़े